हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 6 का पाठ 7। पाठ 7 के माध्यम से हम पढ़ेंगे संज्ञा, जिसको हम नाउन बोलते हैं। ज्ञानवर्धक परीक्षण में इसमें आपको दिया गया है कि आपको अपने घर के व्यक्तियों, घर पर आने जाने वाले व्यक्तियों, घर की वस्तुओं, आसपास के स्थानों के नामों की सूची लिखनी है। जैसे आपको लिखना है आपके पापा का नाम, मम्मी का नाम, दादाजी का नाम, दादी जी का नाम, भाई बहन का नाम, या फिर घर की वस्तुएं जैसे कुर्सी, मेज, पंखा, आसपास के स्थान जैसे मैदान और चिड़ियाघर या फिर कुछ भी। आइए चलते हैं पाठ पर। संज्ञा शब्द से अभिप्राय है नाम। संज्ञा यानी नाम। संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, भाव आदि का कुछ ना कुछ नाम होता है और हम उसे नाम के द्वारा ही पहचानते हैं। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, शेर जंगल का राजा माना जाता है, सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं, मेरे पिताजी वकील हैं, गुलाब में खुशबू के साथ कांटे भी होते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम है। इन्हें संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। आइए पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, अर्थात प्रॉपर नाउन। जिन शब्दों में से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कालिदास महान कवि थे। जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। जिन शब्दों से किसी की संपूर्ण जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षियों को कैद करना पाप है। इसमें क्या आ रहा है? पक्षी। अब इसमें सभी प्रकार के पक्षी आ गए, जैसे कौआ, कोयल, तोता, चिड़िया, सभी प्रकार के पक्षी। लेकिन कालिदास सिर्फ एक ही प्रॉपर व्यक्ति का नाम था। आइए पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, धर्म अथवा अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी व्यक्ति का आभूषण है। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार कुछ विद्वान संज्ञा के 3 भेदों के अतिरिक्त 2 भेद और भी मानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञाओं की एक पहचान और होती है, उनको नापा तथा तोला जा सकता है। जैसे मिट्टी, घी, लोहा, तेल, चीनी, गेहूं आदि। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा से शब्दों के किसी समुदाय, समुदाय होता है ग्रुप, या समुदाय यानी कम्युनिटी और ग्रुप, समूह का बोध होता है उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, झुंड, सभा, कक्षा, गुच्छा, पंक्ति आदि। कुछ भाववाचक शब्द मूल शब्द हैं, उन्हें रूढ़ भाववाचक कहा जाता है। अधिकांश भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से निर्मित होती हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे बच्चा, बचपन, नेता, नेतृत्व, पशु, पशुता, पशुत्व, स्त्री, स्त्रीत्व, दानव, दानवता, लड़का, लड़कपन, मनुष्य, मनुष्यता, देव, देवत्व। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, जैसे स्व से स्वतत्व, पराया, परायापन, आप, अपना, अपना, अपनापन, अपनत्व, ममता, ममत्व, निज, निजत्व, निजता। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, सफल, सफलता, उदार, उदारता, स्वाधीन, स्वाधीनता, हरा, हरियाली, मीठा, मिठास, कृपण, कृपणता, चमकीला, चमक, चमकीलापन, निर्बल, निर्बलता, दुष्ट, दुष्टता, सुंदर, सुंदरता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, सिलना, सिलाई, अस्थि, अस्तित्व, पूजना, पूजन, काटना, कताई, पीसना, पिसाई, हंसना, हंसाई। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला होता है अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे दूर, दूरी, निकट, निकटता, मना, मनाही, शीघ्र, शीघ्रता, समीप, समीपता, धिक, धिक्कार। विभिन्न पदों तथा संज्ञाओं का परस्पर परिवर्तन। विशेषण आदि अन्य पदों के अतिरिक्त संज्ञा पद भी एक दूसरे में बदल जाते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक से जातिवाचक।
जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उसके जैसे गुण दोष वाले अन्य व्यक्तियों का बोध कराने लगती है तो वह व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे आजकल भी ऐसे विभीषण हैं जो देश को बेच सकते हैं। भ्रष्टाचारी नेताओं में हरिश्चंद्रों की आज भी कोई कमी नहीं है। अब इन वाक्यों में विभीषण तथा हरिश्चंद्र जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, परंतु इनका प्रयोग विभीषण अर्थात गद्दार और हरिश्चंद्र अर्थात ईमानदार व्यक्तियों के लिए हुआ है। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। जब कोई जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष अर्थ में बदल जाती है तो उसका प्रयोग व्यक्ति या स्थान विशेष के लिए प्रयोग होने लगता है। जैसे पंडित जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उपयुक्त वाक्य में पंडित जी यद्यपि जातिवाचक शब्द है लेकिन उससे व्यक्ति विशेष यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का बोध होता है। एक है भाववाचक से जातिवाचक। जब भाववाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग होता है तो वह जातिवाचक बन जाती है। जैसे प्रकट सच्चाइयों से कौन इनकार कर सकता है, यह भाववाचक संज्ञा सच्चाई जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गई है। हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा? हमने सीखा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञाओं को मापा तथा तोला जा सकता है। आइए चलते हैं आगे इस पाठ की अभ्यास पर। अब करने की बारी। इसमें आपका प्रथम प्रश्न है, सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को कहते हैं संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तीन। सदन शब्द है जातिवाचक संज्ञा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ख, सही मिलान कीजिए। मैदान क्या है? मैदान एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के मैदानों की बात की गई है। गांधी जी एक व्यक्ति थे, महात्मा गांधी, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गेहूं जिसको मापा और तोला जा सकता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। कक्षा समूहवाचक संज्ञा। खेत जातिवाचक संज्ञा और खुशी भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। अगला है, हम भगवान की पूजा करते हैं। लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। आराध्या को भीड़ में घबराहट होने लगती है। सिद्धार्थ और शौर्य की मित्रता पर सबको गर्व है। आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। घ है, निम्नलिखित शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखिए। यहाँ पर आपको जगह के अभाव में मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ कि आप कौन सा किस में लिखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, महात्मा गांधी, कमल, रामायण, महाभारत, जवाहरलाल नेहरू, ये आपकी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। पर्वत, झरना, विद्यार्थी, यह आपकी जातिवाचक संज्ञा है। आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भक्ति, सुंदरता, गौरव और साहसी, यह आपकी भाववाचक संज्ञा है। आप इन्हें इनके सही स्थान पर लिख लेंगे। आइए चलते हैं हम अगले पृष्ठ पर। अगला पृष्ठ है आपका, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए व उनका भेद भी लिखिए। बिस्मिल्लाह खा क्या है? व्यक्तिवाचक। तुलसी ने, तुलसीदास ने रामचरितमानस, ये भी व्यक्तिवाचक है। कुत्ता एक वफादार जानवर, जानवर जातिवाचक। विनम्रता भाववाचक। समझदारी भाववाचक। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। मानव से मानवता, सफल से सफलता,
आवश्यक से आवश्यकता, मित्र से मित्रता, कातना से कताई, कृपण से कृपणता। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा को रेखांकित कर उसे जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य दोबारा लिखिए। मोहन और सोहन रामायण पढ़ रहे हैं। बालक रामायण पढ़ रहे हैं। गुलाब की सुगंध मनमोहक होती है। फूलों की सुगंध मनमोहक होती है। इलाहाबादी अमरूद मुझे बहुत पसंद है। फल मुझे बहुत पसंद है। लीला, रीना और मोहित जम्बू द्वीप देखने गए। बच्चे जम्बू द्वीप देखने गए। आजकल गंगा का पानी अशुद्ध हो रहा है। आजकल नदियों का पानी अशुद्ध हो रहा है। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा से क्या तात्पर्य है तथा इनके कितने भेद हैं उनका उल्लेख कीजिए। इसमें आप लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसमें आप जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा दे सकते हैं, जैसे कि जिन शब्दों से किसी की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षियों को कैद करना पाप है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसमें आप भाववाचक संज्ञा की परिभाषा दे सकते हैं। इसमें आप लिखेंगे कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, धर्म अथवा अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आइए चलते हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 है आपका कि द्रव्यवाचक संज्ञा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। इसमें आप द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा दे सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिट्टी, घी, लोहा, तेल, चीनी, गेहूं आदि। अगला प्रश्न है स्त्री जाति संज्ञा के रूप में प्रयोग का एक उदाहरण लिखिए। स्त्रियां कुएं से पानी लाती हैं। इसमें क्या है, स्त्रियां बहुत सारी हैं, कोई भी हो सकती हैं, ये क्या है, कॉमन नाउन। आइए देखते हैं रचनात्मक गतिविधि। इसमें आपको दी गई है कि अपने 5 मित्रों के नामों की सूची बनाकर नीचे बनी तालिका पूरी कीजिए। उदाहरण देखिए। सबसे पहले आपको अपने मित्र का नाम लिखना है। जैसे मेरे मित्र का नाम है रचना, उसकी प्रिय वस्तु है पुस्तक, प्रिय खाना है उसका डोसा, प्रिय पहनावा है उसका सूट सलवार, और उसका प्रिय स्थान है शिमला। इस प्रकार आप इसको पूरा कर लेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका को याद कर लेंगे और पढ़ लेंगे। धन्यवाद।